इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट की इमारत की बेसमेंट की कैफेटेरिया में एसी का गैस प्लांट धमाके से फट गया। धमाके से सुप्रीम कोर्ट की इमारत लरस गई। 4 अफराद जख्मी। धमाके के बाद अमला और वकला इमारत से बाहर निकल आए। कराची में रात गए अफसोसनाक हादसा। डंपर की टक्कर से शहरी जाम बाग। मुश्तिल अफराद ने डंपर को आग लगा दी। हादसा निश्तर रोड पर पेश आया। डंपर एसोसिएशन के लियाकत महसूद मुसल्ला गार्ड के हमरा पहुंचे तो उन्हें देखकर अवाम मजीद मुश्तिल हो गए। इस मौके पर जाते जाते डबल केबिन में सवार लियाकत महसूद के गार्ड ने फायरिंग कर दी। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लियाकत महसूद ने कातिलाना हमले का इल्जाम लगाते हुए एहतजाजन नेशनल हाईवे बंद करने का ऐलान कर दिया। कहा गार्डन पर हादसे के बाद डंपर को जलाया गया तो एसएसपी को फोन करके कहा कि पुलिस की ज्यादा से ज्यादा नफरी लेकर पहुंचे। लियाकत महसूद के खिलाफ मुकदमा गार्डन थाने में दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने हादसे के बाद फरार होने वाले डंपर ड्राइवर नियाज हुसैन को गिरफ्तार कर लिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कराची में सरेआम असलहा की नुमाइश और फायरिंग के वाक़े का नोटिस। शहरियों पर बंदूक तामना काबिल कबूल नहीं। आईजी सिंध वाक़े का नोटिस और मुलजिम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। कराची में डंपर की टक्कर से जांबाग 20 साल नौजवान शाहजेब की 4 माह कबल शादी हुई थी। तदफीन आज मेवाशा कब्रिस्तान में होगी। मुतवफ़ी 6 बहन भाइयों में तीसरे नंबर पर था। सदर के इलाके में कपड़े की दुकान पर काम करता था। वाक़े के बाद वो मार्केट सौदा लेने गया था और ख़रीदारी करके वापस घर आ रहा था कि खूनी डंपर का शिकार बन गया। लोअर दी, चकदरा और मैंगोरा शहर समेत सवात के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और यलाबारी। दिन में रात का समा। बला इलाकों के पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी। निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। मैंगोरा और दीगर इलाकों में बाजार बंद और दफातर और स्कूलों में हाजिरी न होने के बराबर रही। लोअर दी के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद यलाबारी से टमाटर की फसल को शदीद नुकसान। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। आमदोरफ्त में मुश्किलात। खैबर पख्तूनख्वा में PDMA की जानिब से तमाम अजला की इंतजामिया को पेश की इकदाम की हिदायत जारी। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग के बायस सड़कों की बंदिश का खदशा है। आवाम को खबरदार कर दिया गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक बलाई इलाकों में मगरबी हवाओं का सिलसिला दाखिल हो गया। खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, अटक, चकवाल, तालागंग, जहलम और सरगोदा में बादल बरसने की पेशगोई है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम 3 रोज़ा आलमी समाजी तरक्याती कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए दोहा पहुँच गए। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो और चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो भी सदर मुमलिकत के हमरा हैं। तकरीब में मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस भी शरीक हैं। सदर आसिफ अली ज़रदारी कॉन्फ्रेंस में खिताब में समाजी तरक्की और मौशी नमू के इक़दाम पर रोशनी डालेंगे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के किरदार और कमज़ोर तबकों के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया जाएगा। सदर मुमलिकत अपने दौरे के दौरान आलमी रहनुमाओं, बैनुल-अक़वामी तंजीमों के सरबराहान से मुलाकातें भी करेंगे। एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स की हड़ताल मुतबादिल इक़दामात से PIA की परवासें बहाल। PIA तर्जुमान के मुताबिक इस्लामाबाद से दमाम और जद्दा जाने वाली परवासें, पेशावर से दुबई और कराची से जद्दा की परवासें रवाना कर दी गई। बाकी परवाज़ों के टिक लॉग क्लियर करके उन्हें भी मरहलावार रवाना किया जाएगा। PIA की इंतजामिया एयरपोर्ट्स पर मौजूद है ताकि मुसाफिरों को परेशानी का सामना न करना पड़े। किसी भी तबके को मुसाफिरों को जहमत देने या परवासों की रवानगी में रुकावट डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तर्जुमान ने कहा कि सोसाइटी ऑफ एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स का कोई कानूनी वजूद नहीं और काम छोड़ने की तहरीक का मकसद PIA निजीकारी को सबूताज करना है। जो अनासिर इस साजिश में मुलविस हैं या इसकी पुष्पनाही कर रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दीगर एयरलाइन से मुतबादिल इंजीनियरिंग खिदमात हासिल की जा रही हैं और जल्द ही PIA की तमाम परवाजें मामूल के मुताबिक रवाना कर दी जाएंगी। पाकिस्तानी मईशत दुरुस्त में गामजन। ब्लू इकॉनमी पाकिस्तानी मईशत के लिए गेम चेंजर साबित होगी। मौशी इस्तेहकाम के लिए 2.5 साल में ठोस इक़दाम किए गए। वफाक के वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस 2025 से वर्चुअल खिताब। कहा, तिजारत और मईशत के इस्तेहकाम के लिए दोस्त ममालिक का ताउन हासिल है। 3 ग्लोबल रेटिंग एजेंसी ने पाकिस्तान के मौशी इक़दाम की तारीफ की है। अफरात ज़र और पॉलिसी रेट में बड़ी कमी आई है। कराची, गवादर और पोर्ट कासिम की बंदरगाहों को जदीद बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं।
टैक्स दहिंदगान को गैर फाल करार देने से मुतल्लिक रिपोर्ट्स पे बुनियाद करार टैक्स दहिंदगान की हैसियत का तयन 2024 के गोशवारों की बुनियाद पर किया जाएगा। एफबीआर के मुताबिक मुकर्रर वक्त में तौसी की दरख्वास्त देने वाले टैक्स दहिंदगान को एक्टिव टैक्स दहिंदगान की फहरिस्त से नहीं निकाला गया। साल 2025 के लिए एक्टिव टैक्स दहिंदगान की फहरिस्त साल 2024 में कराए गए गोशवारों पर मबनी होगी। एक्टिव टैक्स दहिंदगान की फहरिस्त में 15 नवंबर 2025 तक तमाम नए फाइलर्स भी शामिल किए जाएंगे। सिस्टम के जरिए तौसी की दरख्वास्त जमा करवाने वाले टैक्स दहिंदगान को 15 दिन की तौसी दे दी गई है। हुकूमत 27वीं यानी तरमीम लाने के लिए मुतहरिक सियासी जमातों से राबते तेज मुशावरत का सिलसिला जारी। पीपल्स पार्टी के बाद MQM, मुस्लिम लीग काफ और IPP, ANP समेत JUI से राबतों का फैसला आईनी तरमीम का मुसवदा पीपल्स पार्टी को पेश, हिमायत मांग ली गई। NFC में सूबाई हिस्से का तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म करना, तरमीम में शामिल आईनी अदालत का क़याम, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स की बहाली, जजों के तबादले का इख्तियार और आर्टिकल 243 में तरमीम मुजवज़ा आईनी तरमीम का हिस्सा। फैसले के लिए पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 6 नवंबर को तलब। सदर की दोहा से वापसी पर पार्टी कोई फैसला करेगी। सेनेट का इजलास कल और कौमी असम्बली का बुध को तलब। आईनी तरमीम हुकूमत का बड़ा कदम, अपोजिशन बरहम। तहरीक इंसाफ की तरमीम की मुखालफत, JUI का कौमी इत्तेफाक राय का मशवरा। PTI रहनुमा असद कैसर ने कहा कि अभी 26वीं आईनी तरमीम के जख्म ताज़ा हैं, अब 27वीं आईनी तरमीम की बातें हो रही हैं। 1973 का आईन पाकिस्तान का मुतफ़िका है, इस पर किसी को हाथ नहीं डालना चाहिए। मौजूदा पार्लिमान आईनी तरमीम का इखलाकी जवाज़ नहीं रखती। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम ने कहा, NFC के असर नौ तश्कील के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा बिल्कुल लाइल्म है। मुशावरत के लिए मुसवदा हमें दिया जाए। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा, 27वीं तरमीम से मुतालिक पार्लियामान में मुशावरत होनी चाहिए। ऐवान में होने वाली कानून साजी के बारे में अवाम को पता होना चाहिए। 27वीं तरमीम कोई तूफान नहीं, बिला वजह खौफनाक चीज़ बनाकर पेश किया जा रहा है। इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद चीज़ों को सामने लाएंगे। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं, जिन चीज़ों का बिलावल भुट्टो ने जिक्र किया उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं जो ज़ेरे बहस ना रही हो। 27वीं तरमीम पर अभी मुशावरत का आगाज़ हुआ। मिसाक जमहूरियत में हमारा पहले दिन से मौक़िफ़ है, आईनी अदालत बननी चाहिए। आईनी अदालत के बजाय आईनी बेंच की तजवीज़ PTI ने दी थी। जजेस के ट्रांसफ़र का इख्तियार हुकूमत को नहीं, जुडिशल कमीशन को होना चाहिए। NFC पर बात शुरू होगी तो पता चलेगा कौन नाराज और कौन राजी है। ऑपोजिशन में तो दौड़ लगी है, कौन ज्यादा जारिहाना अंदाज अपनाए और इसकी तारीफ हो। आईनी तरमीम पर मुसल्लह अफवाज सिर्फ अपनी राय दे सकती है, फैसला नहीं। हुकूमत और पार्लियामेंट ने फैसला करना है। तर्जुमान पाक फौज का कहना है, गवर्नर राज का इख्तियार वफाकी हुकूमत के पास है। सुहेल आफरीदी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं, हमारी कोई जाती पसंद नापसंद नहीं। फौज सियासत में नहीं उलझना चाहती, सियासत से दूर रखा जाए। पाकिस्तान के पास खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान में कीमती मिनरल्स हैं। सियासी जराइम पेशा और दहशतगर्द ग्रुप्स मुल्क में जराइम रोकने में रुकावट हैं। 2014 में नेशनल एक्शन प्लान के वक्त मदारिस की तादाद 83,000 थी, अब मदारिस 1 लाख से बढ़ गए हैं, जबकि रजिस्ट्रेशन अब भी एक सवाल है। अफगानिस्तान में तालिबान अवाम की नुमाइंदा हुकूमत नहीं, इनके इक़्तिदार में आने पर जश्न नहीं मनाया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की सहाफ़ियों को ब्रीफिंग, कहा, पाकिस्तान ने अमेरिका को अपनी सरजमीन से अफगानिस्तान पर हमलों की कोई इजाज़त नहीं दी। यह अफगानिस्तान का प्रोपेगेंडा है। खारजी अपने ठिकाने सरहदी इलाकों से रिहायशी इलाकों में मुंतकिल कर रहे हैं। अफगान तालिबान के साथ हम अब भी मसला हल करना चाहते हैं, हम अमन चाहते हैं। दोहा में तय हुआ था जिरगे का इनेकाद किया जाएगा, दहशतगर्दों से कभी बात नहीं होगी। अफगानिस्तान की शराइत मानी नहीं रखती, दहशतगर्दी का खात्मा अहम है। फितना और खारिज के खिलाफ ऑपरेशन में 1967 दहशतगर्द 1667 दहशतगर्द मारे गए। अफगान तालिबान को पाकिस्तान का रिस्पांस फौरी और मौसर था। अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी में अफगान फौज के सिपाही भी मुलविस हैं। पाकिस्तान का 1 पॉइंट एजेंडा है कि अफगान सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल न हो। गजा अम फौज का फैसला हुकूमत और पार्लियामेंट करेगी। लग रहा है कि भारत समंदर के रास्ते फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेगा, हम मुकम्मल अलर्ट हैं। DGISPR की सहाफ़ियों को ब्रीफिंग, कहा, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके भारत झूठ बोलेगा कि पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। भारत ने जमीन, समंदर और फजा में जो कुछ करना है करे। भारत जान ले, इस बार जवाब पहले से ज्यादा शदीद होगा। पाकिस्तान अपनी सरहदों, आवाम की हिफाजत के लिए तैयार है।
दोहा मुआहदे की रूपामाल अफगानिस्तान दहशतगर्दों की आमाज का बन गया। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों की सरगर्मियां खतरनाक हद तक बढ़ चुकी हैं। तालिबान हुकूमत और अलकायदा के ताल्लुकात मजीद मजबूत हुए हैं। ऐमन अल ज़ोहरी की काबुल में हलाकत इस बात का सबूत है। दहशतगर्द वर्दे, कंधार, पख्तिका और हिलमंद के रास्तों से पाकिस्तान के बलूचिस्तान में दाखिल होते हैं। नूर वली महसूद को तालिबान हुकूमत की जानिब से माहाना $50,500 अमरीकी डॉलर फराहम किए जाते हैं। दहशतगर्द गिरोहों के कब्जे में अमरीकी अफवाज के छोड़े गए जदीद हथियार भी मौजूद है। यही अनासिर जाफर एक्सप्रेस धमाका और यूब कंटोनमेंट हमलों जैसे वाकयात में मुलव्वस पाए गए हैं। मुस्लिम मुल्कों का फ़लस्तीनी क़यादत को गजा का नस्म व नस्क सौंपने पर इत्तेफाक। तुर्की की मेज़बानी में इस्तांबुल में मुस्लिम मुल्कों की अहम बैठक। पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर, इमारात, इंडोनेशिया, उर्दन और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा ने शिरकत की। इसराइली जंगबंदी के खिलाफ वर्जियों की शदीद मज़म्मत की गई। इजलास के मुश्तरका एलामिये में इसराइल से फौरी और मुकम्मल जंगबंदी की पासदारी का मुतालबा किया गया। इंसानी इमदाद की राह में हायल रुकावटें ख़त्म करने पर भी इत्तेफाक हुआ। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फिदान ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि इसराइल सीज़ फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। हमले फौरी बंद होने चाहिए। गजा जंगबंदी पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर सऊदी अरब के इब्राहिम मुआहदे में शामिल होने का इम्कान जाहिर कर दिया। अमरीकी टीवी से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि हम मसाइल का हल निकाल लेंगे। 2 रियासती हल से मुतालिक फैसला इसराइल और मुझ पर मुनहसर है। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान 18 नवंबर को व्हाइट हाउस का दौरा करेंगे, जहां सदर ट्रंप से 2 तरफा ताल्लुकात और इलाकाई अमूर पर बातचीत होगी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप सऊदी अरब पर इब्राहिम मुआहदे में शमूलियत के लिए दबाव डाल रहे हैं। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में स्मॉग की शिदत में कमी। लाहौर का फ़ज़ाई मेयार आज भी इंतहाई मुसरे सेहत। लाहौर में पार्टिकुलेट मीटर्स की तादाद 358 रिकॉर्ड। फैसलाबाद की फ़ज़ा में पार्टिकुलेट मीटर्स की तादाद 240। मुल्तान में 219 और गुजरांवाला में 195 रिकॉर्ड की गई। तिब्बी माहिरीन के शहरों को मास्क के इस्तेमाल और बगैर ज़रूरत घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत। मयारी और सरकारी निरखों पर आटे की फरामी, पेरा की कार्रवाइयाँ। रावलपिंडी के नान भाइयों ने 5 नवंबर से एहतजाज की कॉल दे दी। तंदूर बंद रखने का ऐलान। ऑल पाकिस्तान नान भाई एसोसिएशन का कहना है कि इस बार एहतजाज गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए होगा।